नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैंकर गाइड 9 पे विद एक्स सर्विसमैन मदन कुमार। आईबीपीएस क्लर्क 2024-25 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है दोस्तों, और हम लोग आज इसी के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए टाइम को जाया ना करते हुए शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कीमती हो गया है, अगले महीने ही एग्जाम। आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन कल शाम को आउट हो गया है दोस्तों। इसका अप्लाई डेट है आज से लेके 21 जुलाई 2024 तक। जो आजकल देखा जा रहा है कि हर एग्जाम का एक हफ्ते क्लरिकल एग्जाम का डेट एक्सटेंड कर दिया जाता है, तो इसके भी चांसेज हैं, लेकिन आप लोग उसके भरोसे ना रहें। विथ इन द टाइम पीरियड आप कर दें, 3-4 दिन पहले ही कर दें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लास्ट टाइम में साइट वगैरह हैंग होने लगती है। आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा अगस्त 2024 में, रिजल्ट उसका आएगा सितंबर 2024 में, मेंस एग्जाम आपका कंडक्ट होगा अक्टूबर 2024 में। तो देखा जाए तो अक्टूबर 2024 में आपके पास जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने हैं मेंस के लिए, और प्रीलिम्स के लिए सिर्फ आपके पास जुलाई है। अगस्त में ये 15 अगस्त के बाद होगा, तो आप समझ लीजिए कि 45 डेज है आपके पास। तो 45 डेज का क्या प्लान है, कैसे उसको यूटिलाइज करना है, ये मैं बताऊंगा आगे। फिर अक्टूबर में मेंस होगा, फाइनल रिजल्ट आएगा आपको 1 अप्रैल 2025 को, अगले साल। जनरल के लिए एज लिमिट है 20 से 28 साल। एक सर्विसमैन भाइयों के लिए है 50 ईयर्स। जब तक वो 50 ईयर्स के हो जाते हैं तब तक वो अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। जो सिविलियन कैंडिडेट्स है उनका ग्रेजुएशन 21 जुलाई 2024 तक उनको सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए। जो साइनिंग डेट है वो 21 जुलाई 2024 तक का होना चाहिए या उससे पहले। और जो एक्स सर्विसमैन का जो ग्रेजुएशन सिविल से नहीं किया, मैट्रिकुलेशन पे भर्ती हुए थे फौज में, और 15 साल के बाद जो हमें सर्टिफिकेट मिलता है इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन का, वो भी 21 जुलाई 2024 से पहले का साइन होना चाहिए या 21 जुलाई 2024 तक होना चाहिए। उसके बाद का वहां पे मान्य नहीं होगा, आपको सिविल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। वो एक सर्विसमैन अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं जिनका डेट ऑफ डिस्चार्ज 20 जुलाई 2025 या उससे पहले हो। मतलब 20 जुलाई 2025 तक आपके हाथ में डिस्चार्ज बुक होना चाहिए। वैकेंसी टोटल है दोस्तों 6125। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, एक सर्विसमैन, डिसेबल सब मिला के एक सर्विसमैन की वैकेंसी है 531। इसमें डिसेबल का नहीं इंक्लूड है, सिर्फ एक सर्विसमैन का है 531। बहुत अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। लास्ट ईयर भी लगभग इसी के करीब था, इससे थोड़ा कम ही था। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी विजुअल जो आप लोगों के यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो मैं शेयर करता हूं दोस्तों, क्योंकि मैंने सारे क्लिनिकल एग्जाम्स क्रैक किए हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। चलिए आगे देखते हैं स्टेट वाइज वैकेंसी क्या है, उनकी कट ऑफ क्या है, और फिर उसके आगे प्रिपरेशन स्टेट की। ये आपका स्टेट हो गया, ये जनरल की वैकेंसी हो गई, ये ईएसएम की वैकेंसी हो गई, ईएसएम की लास्ट ईयर की वैकेंसी हो गई, और ईएसएम का कट ऑफ जो है लास्ट ईयर का क्या था। अंडमान निकोबार जनरल की एक वैकेंसी है, ईएसएम की कोई नहीं। आंध्र प्रदेश 43 जनरल की है, 14 एक सर्विसमैन की है। लास्ट ईयर 8 वैकेंसी थी, कट ऑफ गया था 67। तो वैकेंसी में इस साल वैकेंसी ज्यादा है, तो कट ऑफ आपका जो है 60 के आसपास जाएगा। अरुणाचल 7 वैकेंसी जनरल की है, ईएसएम की कोई भी नहीं।
असम 38 जनरल की है, एक सर्विसमैन की 7 है। लास्ट ईयर 8 था, कट ऑफ था 47.5, तो वैकेंसी लगभग वही है, तो कट ऑफ इस साल भी वही जाएगा। बिहार में जनरल की अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, 237। एक सर्विसमैन का 24 है, लास्ट ईयर 20 था, कट ऑफ गया था 55। तो 4 वैकेंसीज आपकी बढ़ी हैं, तो कट ऑफ फिर 50 के आसपास जाएगा, 51, 52 लाइक दैट। चंडीगढ़ 39 वैकेंसी है, एक सर्विसमैन का 4, कट ऑफ इसका पता नहीं है, लेकिन शायद 60 के आसपास गया था इसका कट ऑफ, 60 के आसपास कट ऑफ गया था, लास्ट शायद एक वैकेंसी थी। छत्तीसगढ़ 56 जनरल की या 11 एक सर्विसमैन की, कट ऑफ पता नहीं चल पाया, क्योंकि जो लोग अपडेट नहीं करते हैं अपने एक सर्विसमैन भाई लोग, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा। दादर एंड नागर हवेली जनरल का 5 है, बाकियों का कोई नहीं, ये 11 है दोस्तों। दिल्ली 116 है जनरल की वैकेंसी, ईएसएम की 26 है, 30 लास्ट ईयर था, कट ऑफ गया था 50। तो मैंने दिल्ली से लास्ट ईयर क्लियर किया था, इस साल की वैकेंसी आपकी 30 पहुंच जाएगी, क्योंकि इसमें कई बैंक जो है वो अभी तक नॉट रिपोर्टेड हैं, तो वो लास्ट में रिपोर्ट करते हैं 1 अप्रैल से पहले, और आईबीपीएस क्या है उस वैकेंसी को यहाँ पे जोड़ देता है। तो 58 गया है लास्ट ईयर, तो इस साल भी समझ लीजिए कि उसी के आसपास जाएगा, आप 60 लेके चलना। मेरे प्रीलिम्स में 83 मार्क्स आए थे, तो आप लोग को भी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बता दूंगा कि आप क्या करोगे जो आपका कम से कम 60-70 आ जाए। मैं तो 83 का ही बताऊंगा, लेकिन आप लोग के प्रैक्टिस के ऊपर है, आप अगर उतना कर पाओगे तो आपका भी इतना आ सकता है। चलिए अब बाकी स्टेट्स का देखते हैं। तेलंगाना 51, ईएसएम का 12, लास्ट ईयर 2 था, कट ऑफ गया था 62.5। गोवा 25 जनरल का, 3 ईएसएम का, कट ऑफ किसी ने अपडेट नहीं किया। गुजरात 105 वैकेंसी है जनरल की, बहुत अच्छी वैकेंसी है, 24, लास्ट ईयर भी 24 था, कट ऑफ 53, तो इस साल भी आप सोचो इसी के अनुसार ही जाएगा। हरियाणा 87, 20, पिछले साल 16 वैकेंसी थी, कट ऑफ 56 गया था, तो कट ऑफ 56 ही गया, 4 वैकेंसी में कुछ ज्यादा होता नहीं है। हिमाचल प्रदेश 30, 6, इसका कट ऑफ भी अपडेट हुआ नहीं। JNK 11, 2, लास्ट ईयर भी 2 था, इसका कट ऑफ गया था 63.5। झारखंड इसकी 33 जनरल की वैकेंसी है, 7 एक सर्विसमैन की है, लास्ट ईयर 5 था, कट ऑफ गया था 59.25, तो उसी के आसपास जाएगा इस साल। कर्नाटका
191, 44, 754। अब देखिए, अब कर्नाटका में वैकेंसी 7 से 6 गुना लगभग बढ़ गई है। कट ऑफ गया था 54, तो इस साल कट ऑफ ये उल्टा हो जाएगा, 45 के आसपास जाएगा या उससे भी कम जा सकता है, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो कर्नाटका वाले तो इस बार प्रीलिम्स में सिलेक्टेड है, खाली मेंस की तैयारी करना बढ़िया से। लद्दाख 3 है जनरल की, एक सर्विसमैन का कोई नहीं। लक्षद्वीप, इसमें कोई वैकेंसी नहीं। चलिए अब बाकी और स्टेट्स का देखते हैं। मध्य प्रदेश 147 जनरल का, 34, 38, 58। इसमें 4 कम गई है लास्ट ईयर से वैकेंसी, लेकिन ये अभी नॉट रिपोर्टेड बैंक है, वो मिलाएंगे तो उतना ही आ जाएगा, तो 58 ही आपका कट ऑफ जाएगा। महाराष्ट्र, इसकी जनरल की 265 वैकेंसी है, 68 इनकी लास्ट ईयर की 52, कट ऑफ 54, तो कुछ ज्यादा नहीं है, तो आपको 54 ही जाएगा इस बार भी। मणिपुर में 5 वैकेंसी है जनरल की, ईएसएम का कुछ भी नहीं है। मेघालय 2 है, ईएसएम का कुछ भी नहीं है। मिजोरम 3 है जनरल का, ईएसएम का कुछ भी नहीं है। नागालैंड 5 है, उस ईएसएम का कुछ भी नहीं है। अब आते हैं ओडिशा, 49, 11, लास्ट ईयर 6 था, कट ऑफ गया था 63.5। तो इस साल वैकेंसी भले ही आपको लग रही है कि डबल गई है, लेकिन उड़ीसा से हमेशा कट ऑफ, मैंने जितने भी एक सर्विसमैन से बात किया है उतना ही जाता है, 64, 65 के आसपास ही जाएगा। तो आपको उसी के अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करना है। पुदुचेरी 7, बाकियों का कुछ भी नहीं है। अब चलिए बाकी आगे चलते हैं। पंजाब 156 है जनरल का, 41 ईएसएम का है, लास्ट ईयर 30 था, कट ऑफ गया था 56। यहाँ पे कट ऑफ आपको डाउन मिलने को मिलेगा, क्योंकि अभी बहुत सारे बैंक नॉट रिपोर्टेड है, तो वो रिपोर्ट करेंगे, 4 भी अगर बढ़ जाती है तो 45 हो जाएगा, वैकेंसी आपकी 1.5 गुना हो जाएगी, तो आपका कट ऑफ फिर 50 के आसपास चला जाएगा। राजस्थान 86, 19, 17, 58, तो ये कट ऑफ इतना ही जाएगा, क्योंकि वैकेंसी में कुछ वो ज्यादा है नहीं। सिक्किम 3 जनरल का है, बाकी कुछ भी नहीं है। तमिलनाडु 285 जनरल की वैकेंसी है, 68 है, 14 है, 41 है कट ऑफ। अब यहाँ पे देखिए, लगभग 5 गुना वैकेंसी बढ़ी है, अभी कई सारे बैंक नॉट रिपोर्टेड है, तो कट ऑफ गया था 41, तो ये कट ऑफ आपका कहाँ चला जाएगा, ये कट ऑफ आपका 35 के आसपास चला जाएगा। तमिलनाडु और कर्नाटका वालों के लिए कितना इजी है इस बार क्रैक करना, सोच लीजिए। आउट ऑफ 100 मार्क्स बस आपको 35 मार्क्स लाने हैं। त्रिपुरा 12, एक सर्विसमैन का 1 है, कट ऑफ इसका मालूम नहीं है। यूपी में देखिए दोस्तों,
518 जनरल की वैकेंसी है, 125 एक सर्विसमैन की है। लास्ट ईयर 67 थी, कट ऑफ गया था 56। तो ये कट ऑफ रिड्यूस होके आपका 50 आ जाएगा इस बार, क्योंकि वैकेंसी लगभग डबल हो गई है। क्योंकि ज्यादा लोग भरेंगे भी तो ज्यादा कट ऑफ में ड्रॉप नहीं आएगा। उत्तराखंड, इसकी 21 वैकेंसी थी, दो था। इसका कट ऑफ देखिए कितना हाई गया है, 67। अभी भी उतना ही जाएगा इस साल भी। वेस्ट बंगाल, 140 जनरल की है, 34 इसका है। 23 लास्ट ईयर वैकेंसी थी, कट ऑफ गया था 53। तो यहाँ पे थोड़ा सा कट ऑफ रिड्यूस होगा, ये 50 के आसपास जाएगा इस साल। तो ये वैकेंसी हो गई दोस्तों लास्ट ईयर का, और इस साल का भी वैकेंसी हो गया एक सर्विसमैन का। लास्ट ईयर क्या कट ऑफ गया, इस साल क्या जाने के एक्सपेक्टेड है, ये सब आपने देख लिया। अब आपको स्ट्रेटेजी बताता हूं कि आपको क्रैक कैसे करना है और मैंने कैसे किया। प्रीलिम्स आपका 100 मार्क्स का होगा दोस्तों। एग्जाम आप समझ लीजिए 17 अगस्त तक, 17 जुलाई तक ट्रेनिंग है। 17 अगस्त तक, 12 से 17 अगस्त ट्रेनिंग है, प्री ट्रेनिंग। तो प्रीलिम्स एग्जाम आपका 20 अगस्त, एग्जाम जो आपका है वो 20 अगस्त के आसपास होगा। तो अभी समझ के चलो कि आपके पास 50 दिन है। अगर आप आईबीपीएस क्लर्क के लिए कमिटेड हो तो 50 दिन है, मोर देन सफिशिएंट टाइम है आपके पास। इसमें इंग्लिश आपका रहेगा 30 मार्क्स का, क्वांट रहेगा 35 मार्क्स का, रीजनिंग रहेगा 35 मार्क्स का, टोटल 100 हो गए। 20 मिनट सबके लिए, 20-20, टोटल 60 मिनट। ये सेक्शनल टाइम रहेगा आपको। ये सेक्शनल टाइम रहेगा आपको। अब इस 60 मिनट में जो एक सर्विसमैन है उनको 60 प्लस लाना है, और जो जनरल है उनको 80 प्लस लाना है। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो एक मॉक डेली देना है, 1 मॉक डेली। और इसका जो भी गलत होगा उसका फुल एनालिसिस करना है। फुल एनालिसिस का मतलब क्या, कि जो आपको लग रहा था कि मैंने सही किया वो गलत हो गया, उसको फुल एनालिसिस करना है कि मैंने कैसे गलत हो गया वो। क्या मेरा जो थ्योरी है वो गलत है, क्या मेरे समझने के तरीके में गलत है, या आप अभी उसको पूरा तरह से बेसिक क्लियर नहीं किए हो। इमीडिएटली यूट्यूब पे जाओ और जो भी चीज है आपका, चाहे इंग्लिश में जो भी टॉपिक है आप उसको सर्च करो। इंग्लिश में तो पूरा आपका वो कैब पे ही है। जितना ज्यादा वो कैब याद करो उतने ज्यादा आपके इंग्लिश में मार्क्स बढ़ेंगे। जितना ज्यादा वो कैब करो उतना ज्यादा आपके इंग्लिश में मार्क्स बढ़ेंगे। बाकी मॉक को कैसे अटेम्प्ट करना है ये मैं इसी चैनल पे एक डाल दिया हूं वीडियो कि हाउ टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट सब लोग अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन उस मॉक टेस्ट में हम इंग्लिश खुला तो इस इंग्लिश में हम सबसे पहले क्या अटेम्प्ट करें, क्वांट खुला तो सबसे पहले क्या अटेम्प्ट करें, रीजनिंग खुला तो सबसे पहले क्या अटेम्प्ट करें, ये सारा मैंने डिटेल में बना दिया है। तो वो आपको करना है। वो कैब डेली 1 घंटा आपको याद करते रहना है, एक मॉक डेली देना है, फुल एनालिसिस करना है। इस एनालिसिस में जो गलत हो गया उसको यूट्यूब पे फिर से क्लियर करना है, जो भी टॉपिक है उसको। क्वांट में कोई अर्थमेटिक का क्वेश्चन नहीं बन रहा तो उसको क्लियर करना है, वो डाल के, जैसे
बोट एंड स्ट्रीम का है तो उसको क्लियर करना है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट है तो उसको करना है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है तो उसको करना है। और जो क्वेश्चन आप नहीं बना पाए उसको भी बनाना है ताकि आप उसको सीखें। और अभी 50 दिन में मिनिमम आप 50 मॉक दे लोगे, डेली बिना रुके अगर आप दोगे तो मैं चैलेंज करता हूं कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, तो ये हो गया डेली 1 मॉक विथ फुल एनालिसिस। और मॉक टेस्ट कैसे, हाउ टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट, इसका मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया हूं, हाउ टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। तो एक सर्विसमैन को क्या करना है, उनको तो बस 20 20 20 तीनों में वो मार्क्स ले आएंगे तो ईएसएम का 60 आ जाएगा और उनका क्लियर हो जाएगा मोस्ट ऑफ द स्टेट से, एक दो स्टेट छोड़ के। तो उनको जो एक दो स्टेट छोड़ के कर रहे हैं उनको फिर क्वांट और रीजनिंग में नंबर उठाने पड़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आता है तो आप उसमें उतना नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो ये करते रहिए, आपका प्रीलिम्स जो है वो क्लियर हो जाएगा। क्वांट में आपको स्पीड बढ़ानी है तो क्वांट में आप कैसे स्पीड बढ़ाओगे, आपको स्क्वायर जो है वो 1 to 100 तक के याद होने चाहिए। स्क्वायर के ट्रिक्स का भी वीडियो में डाल दिया हूं, आप उसको देख लेना। क्यूब आपको 1 से 25 तक के याद होने चाहिए। और शॉर्ट ट्रिक्स, मैथ के जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं इसका मैं 2 सैंपल वीडियो डाल दिया हूं। ठीक है, आप इसी चैनल पे आप उसको देख सकते हो शॉर्ट ट्रिक्स का। और एग्जाम से पहले तो उसको देख के जाना है ताकि आपका पूरा रिवाइज रहे। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डेली देखो, क्योंकि मैं डेली देखता था। उससे क्या हो जाता है कि जैसे आपको आपका नाम याद है ना उसी तरह से शॉर्ट ट्रिक याद हो जाएगा। आप सोए रहते हो, रात को आपको जगाता है, बोलता है क्या नाम है आपका, आप तुरंत बताए तो सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसी तरह जब इसमें आप शॉर्ट ट्रिक आपको पूरी तरह दिमाग में घुस जाएगा तो आप जैसे ही क्वेश्चन कुछ भी देखोगे क्वेश्चन आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि इसको ऐसे सोल्व करना है। आपका टाइम बिल्कुल नहीं जाएगा। आपको जो सिंप्लीफिकेशन है वो मैक्सिमम चाहे 10 क्वेश्चन रहे चाहे 15 क्वेश्चन रहे 3 मिनट में आपका हो जाएगा। ठीक है, नंबर सीरीज 2 मिनट में आपका हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 मिनट में हो जाएगा। DI 5 मिनट में हो जाएगा। तो 5 3 8 4 12 मिनट में आपके सारे क्वेश्चन हो गए। 10 अर्थमेटिक बचे, उसके लिए आपको 8 मिनट समय बच गया और आप 25 बना भी चुके हो। तो अर्थमेटिक में भी 8 मिनट में आप 5 तो बना ही लोगे। तो 30 नंबर जब आपके यहां से आ गए, 30 आपके क्वांट में आ जाएंगे, 20 यहां से आ जाएंगे, 30 20 50 और इसमें भी फिर 20 आप रगड़ दोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। प्रीलिम्स आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वांट के लिए आप जरूर करें। स्क्वायर 1 to 100 याद करें, क्यूब करें और शॉर्ट ट्रिक्स का जो 2 वीडियो में डाला उसको आप अल्टरनेट देखते रहें, आपका पकड़ बन जाएगा। ये हो गया आपका प्रीलिम्स का। ठीक है, अब मेंस में ज्यादा थोड़ा सा ही आपको और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इंग्लिश 40 मार्क्स का आपका रहेगा, रीजनिंग 60 मार्क्स का रहेगा, मैथ आपका 50 मार्क्स का रहेगा, जीए 50 मार्क्स का रहेगा। अब देखिए इसमें इंग्लिश में आप कितना ला पाओगे। इंग्लिश में बहुत पढ़ोगे तो 20 मार्क्स तो आप ले ही लाओगे और करना कुछ नहीं है, वही सिर्फ वोकैब। फिर मैं बोल रहा हूं इंग्लिश में सिर्फ आपको वोकैब याद करना है, जितना ज्यादा वोकैब याद कर सकते हैं। इसके लिए मैं क्या करता था, एक द हिंदू एडिटोरियल का शो आता है, द हिंदू एडिटोरियल बाय संतोष कुमार रे सर, अड्डा 247 पे मैं इसको डेली देखता था 1 घंटा। तो मेरा वो कैब क्या है कि इंटैक्ट था और मैं इसमें हमेशा 30-35 अटेम्प्ट करके आता था और 20+ मार्क्स तो मेरे आ जाते थे। रीजनिंग में
रीजनिंग में क्या है कि जो मिसलेनियस क्वेश्चन है पहले आप वो सोल्व करना, तो रीजनिंग में भी आप 15 मार्क्स से कर पाओगे। मैथ्स में फिर इसमें भी वही है, मिसलेनियस ही कर पाओगे और एक आध डीआई कर पाओगे, फिर भी आप 15 मार्क्स से कर दोगे। ये सारा मैं एक सर्विसमैन के लिए बता रहा हूं। जो जनरल हैं उनको एक पूरा कोर्स लेना है मेंस का, चाहे आप जिस चैनल से भी ले लें, आपकी मर्जी है, जिस टीचर से या जिस ऑर्गेनाइजेशन से आपको ज्यादा अच्छा समझ में आता है। और जीए में मंथली पीडीएफ से आपको प्रिपरेशन करना है, प्लस डेली क्लास भी देखना है। मैं क्या करता था जीए में, आशीष गौतम सर हैं, अड्डा 247 के, इनका मैं डेली 1 घंटा क्लास देखता था। उससे क्या होता था कि डेली का हमारा हो जा रहा है। उसके बाद इन्होंने क्वार्टरली एक अध्ययन बुक क्वार्टरली रिलीज करते हैं, जो 200 रुपए से कम में ही आ जाता है। तो ये 3 महीने का बुक और ये आप डेली देख रहे हो, तो आपका जो करेंट अफेयर्स है उसमें 50 में आप 25 ले आओगे आराम से। तो 30, 25, 55 और 20, टोटल 75 मार्क्स हो गए मेंस में। तो एक सर्विसमैन का 60 मार्क्स से ज्यादा कभी नहीं जाता मेंस का कट ऑफ, 60 के आसपास ही जाता है ईएसएम का। अब बाकी जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे भी मार्क्स बढ़ाने हैं 10 नंबर, और इन दोनों में भी 10-10 नंबर बढ़ाने हैं। 10 यहाँ बढ़ाने हैं, 10 यहाँ बढ़ाने हैं, 10 यहाँ बढ़ाने हैं, 10 यहाँ भी बढ़ा सकते हैं, तो 40 आप बढ़ा दोगे तो आपका भी जनरल का 115 मार्क्स हो जाएगा। तो इजीली आपका भी कट ऑफ क्लियर हो जाएगा जनरल के लिए भी। तो मैं ये सारे रिसोर्सेज अपनाया था, और आप भी यही रिसोर्सेज अपनाइए। अभी आपको क्या करना है, डेली एक मॉक टेस्ट तो आपने दे ही दिया, लेकिन फिर से एक बार और रिवाइज कर देता हूं आपको। आपको अभी से डेली करना क्या है, डेली रूटीन आपकी क्या होनी चाहिए। एक फुल मॉक टेस्ट हो गया जिसमें आपके 1 घंटे जाएंगे, एक मॉक का एनालिसिस भी आप करोगे, इसमें भी आपको कम से कम 1 घंटा देना है। ये ज्यादा हो गया क्या, 1 घंटा इसमें भी आपको देना है। द हिंदू एडिटोरियल वोकैब, 1 घंटा आपको इसको देना है। करेंट अफेयर्स 1 घंटा आपको इतना है। मॉक टेस्ट में आप लोग पूछोगे कि किसका मॉक टेस्ट दे, तो मैं टेक्स्ट बुक का देता था, ये जब फिनिश कर लेता था फिर अड्डा का देता था, फिर ये फिनिश, क्योंकि एक एक जो कंपनी है वो 15 से 20 ही करवाती है, तो आपके पास 50 दिन है, तो आपको 50 से ज्यादा ही मॉक टेस्ट देना है। और लास्ट में मैं गाइडली का देता था, क्योंकि ये टफेस्ट मॉक है, तो एग्जाम से पहले आपको टफेस्ट देना है, ताकि ये किसी भी तरह का पेपर आ जाए आप उसको सोल्व करने में सक्षम रहो। ऐसा नहीं कि वहां जाके हाथ में रुक जाए, कलम ही रुक जाए, ऐसा नहीं है। तो ये तीनों आप कर सकते हो ऐसे प्रीफ्रेंस में। करेंट अफेयर्स आपका हो गया, इंडिविजुअल हो गया, मॉक एनालिसिस हो गया, फ्री टेस्ट हो गया, 1, 2, 3, 4 घंटे हो गए। और उसके बाद जो आपके जो भी वीक टॉपिक्स हैं ना, टॉपिक्स जो आपके वीक हैं उन पे आप 2 घंटे दे सकते हो, ठीक। और 2 घंटे टॉपिक्स हो गए। और करेंट अफेयर्स का रिवीजन, वो तो 1 घंटा आप क्लास देखोगे, लेकिन करेंट अफेयर्स को मेमोराइज करोगे और रिवीजन करोगे, उसमें आप 2 घंटे दोगे।
प्री मेंस की तैयारी साथ साथ चलती है। अगर आपने प्रीलिम्स के लिए सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी की, प्रीलिम्स का आप डाउट में रहोगे रिजल्ट होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, नहीं, आपको मेंस की तैयारी आज से ही प्रीलिम्स मेंस दोनों की तैयारी करते जानी है, ठीक है। तो ये दोनों प्रीलिम्स के लिए आपका हो गया, और ये टॉपिक्स वीक टॉपिक्स 4 घंटे आपके प्रीलिम्स को हो गए। ये प्रीलिम्स का हो गया, ये प्रीलिम्स का हो गया। 4 घंटे आपको प्रीलिम्स पे देने हैं, और ये तो प्री मेंस दोनों का है, इंग्लिश तो दोनों में आएगा। तो 2 2 4 2 6 2 8 घंटे ये मेंस का है। मेंस में बस यही चीज ऐड होती है ना, सब्जी तो वही रहती है, बस करंट अफेयर्स ऐड हो जाता है। तो मेंस को 2 घंटा अभी डेली देना है, और जब प्रीलिम्स एग्जाम हो जाए तो उसके बाद इस मेंस के टाइमिंग को बढ़ा देना, इसको 3 घंटा भी आप कर सकते हो, ठीक है। और ये सब तो चलता ही रहेगा, मौका आपका ये हट जाएगा प्रीलिम्स के बाद। तो अभी से प्रीलिम्स के एग्जाम डेट तक आप 2 2 4 2 6 2 8 टोटल 8 आवर्स की ये स्टडी कीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि आपका प्रीलिम्स मेंस दोनों निकलेगा। जब मैं 2 बार सारे एग्जाम कंटिन्यू ईयर में निकाल सकता हूं, इस बार एसबीआई में हमारे जितने लोग थे, मेरा सिर्फ एक दोस्त का सिलेक्शन हुआ, और मेरे जितने दोस्त हैं कम से कम 100 हैं कॉन्टेक्ट में, किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, बस मेरा हुआ, और एक हमारे दोस्त हैं किशोर, हमारे साथ पोस्टिंग थे यहीं पे दिल्ली में, उनका हुआ है। 8 घंटे आप डेली पढ़िए, आपका जरूर होगा सिलेक्शन, ठीक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और मैं इसी तरह से सारे यूजफुल वीडियो आपके सामने डालता रहूंगा। आईबीपीएस कलर के लिए आपको इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है प्रीलिम्स तक, और उसके बाद प्रीलिम्स एग्जाम हो जाएगा तो मैं फिर उसके बाद मेंस का थोड़ा सा और ऐड ऑन करूंगा क्या क्या करना है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, गुड लक।